के लोगों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे इस बार और ध्यान लगाना चाहेंगे उपवास के बारे में। हम लोग अधिकतर जब उपवास की बात करते हैं वो ये होता है कि खान पान को छोड़ देना या खाना पीना को त्याग देना या कोई नशीली चीज़ लेते हैं उसको त्याग देना, या हम लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ यही है कि हम खान पान को छोड़ दें और खान पान नहीं करेंगे तो हमारा उपवास हो जाएगा। नहीं, आज हम उसकी बात करना नहीं चाहते। हम बात करना चाहते हैं एक प्रश्न को लेकर के। सवाल हमारे पास एक है कि मैं उपवास क्यों करूं? मैं उपवास क्यों करूं? वाई शुड आई फास्ट? इसका जवाब के लिए हमने 3 पॉइंट रखे हैं और उसमें पहला पॉइंट यह है, क्या मैं अपने शरीर के लिए उपवास करूं? इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जी हाँ, जो कुछ हम लोग ये संसार के कार्य करते हैं, जो संसार के काम करते हैं, और जो जैसे खाना पीना नहीं, दाढ़ी बढ़ा लेना, बाल बढ़ा लेना और अपने चेहरे को ऐसा दिखाना कि हम उपवास में, ये सब संसारिक है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा, अगर इसको फिर भी देखेंगे, रोमियो की पत्री 8 का अध्याय 8 का पद 12 क्या कहता है? इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार जीवन जी हाँ, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के मुताबिक जिए। जी नहीं, हमें शरीर के मुताबिक नहीं जीना है, क्योंकि ये संसारिक दिखावा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है और ना ही इस उपवास को परमेश्वर पसंद करता है। दूसरी बात हम लोग ये बात करना चाहेंगे, क्या मैं उपवास आत्मिक जीवन के लिए करूं? जी हाँ, हम आत्मिक जीवन के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती अध्याय 6 और पद 16 से और 17 तक क्या कहता है? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, तो दिखावे के समान नहीं, तुम्हारा मुंह उदास ना हो रहे। क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, वो अपना मुंह बनाए रहते हैं जैसे कि वो उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ परमेश्वर कहता है प्रतिफल पा चुके, वो अपना फल पा चुके हैं, क्योंकि जो दिखावा कर रहे हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो, मुंह धो, ताकि लोग नहीं, तेरा परमेश्वर जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। लोग ना देखें लेकिन परमेश्वर देखे। अगर परमेश्वर मेरे उपवास को देखेगा तो वो परमेश्वर ही हमें प्रतिफल देगा। मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास ना करें। और एक वचन और कहता है परमेश्वर का, वो ये कहता है, योएल की पुस्तक अध्याय 2 व पद 12 से क्या कहता है? परमेश्वर यह कहता है, अभी सुन लो, उपवास के साथ रोते पीते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास परमेश्वर का वचन कहता है, रोते पीटते मेरे पास तुम आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने कपड़े नहीं फाड़ करके, अपने मन को फाड़ करके मेरे पास आओ। परमेश्वर की ओर फिरो, अपने परमेश्वर की ओर फिरो। ना हमें दाढ़ी बढ़ा करके या कपड़े ऐसे दिखा करके या अपना मुंह उदास रख करके और बाल बढ़ा करके, दाढ़ी बढ़ा करके हम कहते हैं कि हमने उपवास करें। मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर उपवास को नहीं मानता है। वो कहता है तुम मन फिरा करके मेरे पास आओ, कपड़े मत फाड़ो लेकिन अपने दिल को फाड़ करके तुम मेरे पास आओ। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, क्या मैं उपवास अपने व्यक्तिगत जीवन के परिवर्तन के लिए करूं? मेरा उपवास हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए होना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 और वर्स 5 क्या कहता है? 3 वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा है पर तूने इसकी सुधि न ली, लेकिन आपने इसको सुना नहीं। हमने तो बहुत दुख उठाया उपवास करते समय, ध्यान नहीं दिया। लेकिन हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों नहीं ध्यान दिया? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। मैं तो दुख उठाता हूँ, मैं अपने शरीर को दुख देता हूँ और मैं दूसरों को दिखाता हूँ कि मैं उपवास कर रहा हूँ, दाढ़ी सब कुछ बढ़ा रखा है। नहीं, वे व्यक्तिगत दिखावे से परमेश्वर कहता है मैं इससे खुश नहीं होता हूँ। तुम
मेरे पास मन फिरा करके आओ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मैं उपवास में, सबसे अच्छा मेरा उपवास क्या है कि मेरा उपवास के दिनों में मेरे जीवन में एक परिवर्तन होना चाहिए। मैं खाना पीना को त्याग देता हूँ। ठीक है, देते हैं, उपवास करना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये याद रखिए कि खाने पीने को त्याग करने के अलावा मेरे शरीर में या मेरे जीवन में बुराई है, या मैं किसी के लिए द्वेष करता हूँ, चोरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, ये सब को छोड़ना उपवास के दिनों में शायद ये अच्छा उपवास होगा और मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए उपवास के दिनों में। ये नहीं कि खान पीन से मेरा उपवास हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर को खुश करना है तो हम प्रार्थना में आ जाएं, परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं, और जितना हम उपवास के दिनों में परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, शायद परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुमको जो गुप्त में मैं देखता हूं, तुमको मैं फल दूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ परमेश्वर के लिए करें और परमेश्वर के नज़दीक आएं और प्रार्थना दुआ में अधिक व्यतीत करें अपने जीवन को। वही सबसे अच्छा उपवास परमेश्वर की दृष्टि में होगा। हम आप सबको ये निवेदन करते हैं कि उपवास इसी तरह का करें। मैं उपवास क्यों करूं? मैं उपवास इसलिए करूंगा, सिर्फ इस शरीर के लिए नहीं, या आत्मिक जीवन को बदलने के लिए, और तीसरा अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलने के लिए मैं उपवास करूंगा। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबको हमारा जय मसीह की।